देखिए ऐसा है, रेखा गुप्ता जी जो है ना, जिनको मैं जुमला गुप्ता जी बोलता हूँ, ये दिल्ली की जिम्मेदारियों से भाग खड़ी हुई है। दिल्ली की जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री कहती मैं मुख्यमंत्री हूँ, अपनी जिम्मेदारियों से भाग कर चलेगी कि लोग मुझसे सवाल ना करें। दिल्ली में इतना प्रदूषण है, इतना प्रदूषण। हमारी दिल्ली कांग्रेस कमेटी सब जगह मास्क बांट रही है। हमारे देवेंद्र यादव जी, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, जिले यादव, सब जगह मास्क का प्रोग्राम उन्होंने चलाया हुआ। इतनी जहरीली हवा दिल्ली में चली और मुख्यमंत्री भाग के बिहार चलेंगी। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। आप देख रहे हैं द बहुजन खबर। मेरे साथ अरुण मलिक जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि बात दिल्ली की हो रही है और दिल्ली में ही हो रही है, तो मलिक जी से बेहतर कोई नहीं जानता क्योंकि मलिक जी दिल्ली में ही रहते हैं खास तौर पे। इनसे जानेंगे क्योंकि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आजकल बिहार में नज़र आ रही हैं, यानी आज बिहार में उनका रोड शो है। तमाम इसके पहले भी आपने देखा कि बिहार चुनाव प्रचार में वो जा चुकी हैं। तो क्या स्थिति है दिल्ली की और दिल्ली वासी क्या सोचते हैं, इस पे बातचीत करेंगे। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं, रेखा गुप्ता बिहार में पहुंची हुई है? देखिए ऐसा है, रेखा गुप्ता जी जो है ना, जिनको मैं जुमला गुप्ता जी बोलता हूँ, ये दिल्ली की जिम्मेदारियों से भाग खड़ी हुई है। दिल्ली की जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री कहती मैं मुख्यमंत्री हूँ, अपनी जिम्मेदारियों से भाग कर चलेगी कि लोग मुझसे सवाल ना करें। दिल्ली में इतना प्रदूषण है, इतना प्रदूषण। हमारी दिल्ली कांग्रेस कमेटी सब जगह मास्क बांट रही है। हमारे देवेंद्र यादव जी, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, जिले यादव, सब जगह मास्क का प्रोग्राम उन्होंने चलाया हुआ। इतनी जहरीली हवा दिल्ली में चली और मुख्यमंत्री भाग के बिहार चलेंगी। दिल्ली के लोगों को तो ठगा ही ठगा कि 2500 रुपया दूंगी, ठगा ना दिल्ली को। आश्वासन दिया है देंगी। नहीं, सुन लीजिए ना, ठग के आप वहाँ ठगने गई हैं, यहाँ तो ठगा, वहाँ इनको कुछ सुन लो। महिलाओं को बताने गई हैं बीजेपी के बारे में। महिलाओं को ये बताने गई कि मैंने दिल्ली के लोगों को ठगा, मैंने दिल्ली के लोगों को झूठ बोला, इलेक्शन से पहले झूठ बोला, आपको झुग्गी नहीं मकान दूंगी, ना मकान दिया, झुग्गी भी तोड़ दी, आपको 2500 रुपये मिलेंगे, सिलेंडर मिलेगा, वो ना 2500 मिले ना सिलेंडर मिले। यही झूठ आप बिहार में जाके बोलेंगी कि मैंने तो दिए। लोग समझते दिए तो है नहीं 2500 रुपये, किसी को भी आज तक इंतजार कर रहे हैं। और जिम्मेदारी से चुनाव प्रचार में उतरी है बड़ी जिम्मेदारी के साथ। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ जरूरत ज्यादा है, पल पल की जरूरत पड़ती है। इनकी क्या जरूरत, इनकी वैसे क्या है, कौन पूछ रहा है इनको? बिहार वाले कौन पूछ रहे हैं? वो तो मोदी को कह रहे हैं गो बैक मोदी, गो बैक, अमित शाह गो बैक। तो इनकी क्या हैसियत कहाँ है? वो और देश के प्रधानमंत्री को जो जुमलेबाज हैं, झूठ बोलते हैं, अमित शाह झूठ बोलते हैं। बिहार में कितनी बार झूठ बोल रहे हैं, लोग कहते हैं गो बैक अमित शाह, गो बैक मोदी, गो बैक बीजेपी, सब ये कह रहे थे। तो इनकी क्या हैसियत है? रेखा गुप्ता कह रही हैं कि नीतीश के सरकार और एनडीए के साथ मिलकर जंगल राज को खत्म किया है। जंगल राज तो उन्होंने किया है, नीतीश जी ने, बीजेपी ने, नाम लेना बीजेपी ने। सरेआम गोली से उधर मार दी, हत्या कर दी इलेक्शन के दौरान। वो अन्ना सिंह ने गोली मार दी है ना, और उससे पहले कितनी हत्याएं हुई हैं, गिरफ्तारी भी तो हो गई। देखिए तुरंत गिरफ्तारी। तो बाकी 20 साल के जो वो कितनी गिरफ्तारी, कितने कत्ल हुए, कितना क्राइम हुआ 20 साल, कितने के लोग में अत्याचार, कितने बलात्कार हुए, उनकी डिटेल है। क्या हुआ, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? ये जंगल राज नहीं था, 20 साल जंगल राज ही रहा। बिल्कुल पूरा बिहार के लोग थर थर कांपने लगे कि ये 20 साल का जो उन्होंने देखा, जिंदगी में ऐसा 20 साल उन्होंने देखे होंगे बिहार के लोगों ने। वो इतने डरे हुए हैं, कितना जंगल राज। तो अब है नीतीश और भारतीय जनता पार्टी के रहते। जब से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया नीतीश जी ने, वहाँ के सांप्रदायिकतावादी ताकतों ने सर उठाना शुरू कर दिया है। वहाँ के जो अत्याचार, बलात्कार, डकैती, चोरी, सब कुछ घोटाले, इतने बड़े घोटाले वहाँ हो रहे हैं। कह रहे हैं मलिक जी की सुशासन लग चुका है, वहाँ सुशासन बाबू काम कर रहे हैं। वहाँ सुशासन जी, दुशासन का शासन कहो, दुशासन का शासन बोलो आप, सुशासन नहीं, दुशासन का शासन ये बोलिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, सुशासन नहीं, दुशासन का शासन। क्या बोल रहा हूँ? दुशासन का शासन। अच्छा मलिक जी, सवाल यह है कि रेखा गुप्ता जो बिहार में रोड शो कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं चुनावी, क्या फर्क क्या पड़ेगा? ये 100 बार मोदी जी चले जाएं, कुछ भी कोई असर नहीं। बिहार के लोगों ने अब ठान लिया, एक ही सुर में एक ही आवाज चल रहा है, वोट चोरो गद्दी छोड़ो, वोट चोरो गद्दी छोड़ो। बिहार में सिर्फ इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी, मुंगेरी लाल के सपने देख, वो देख रहे सपने दोबारा। 20 साल उन्होंने कुछ किया ही नहीं, ना कोई फैक्ट्री लगी, ना कोई अस्पताल बने, ना कोई स्कूल खोले, लोग रोजगार के लिए तरस रहे, महंगाई दूर नहीं हुई। इसमें तो वोट लिए थे इन्होंने। 20 साल क्या, 20 साल का जवाब दो आप। 20 साल आपने क्या किया? नीतीश जी आप जवाब दीजिए। आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई, बिहार के लोग 20 साल का आपसे हिसाब मांगना चाहते हैं, आपको देना पड़ेगा। क्यों नहीं देते? आप तो हमारी बात करते हो, नेहरू जी तक ले जाते हो,
तो 20 साल के इतिहास की बताओ ना, आपने क्या किया? क्यों नहीं हॉस्पिटल खुले, क्यों नहीं स्कूल खुले, क्यों नहीं महंगाई कम हुई, क्यों जो कत्ल करने वाले गिरफ्तार हुए, क्या लोगों को न्याय दिया? भाजपा के मैनिफेस्टो में है कि हर जिले में फैक्ट्री लगेगी। तो 20 साल क्या करते रहे? घोटाले करते रहे। 20 साल मैं कह रहा हूँ, इन पे झूठ बोलने वालों पर विश्वास कर रहे हैं। 12 साल से देश के केंद्र के सरकार मोदी जी झूठ बोलते रहे, लोगों को कहते हैं आप झूठ बोलो, रोज बोलो, जोर से बोलो, और वहाँ 20 साल से रहा, किया क्या? ना सेंटर में कुछ किया देश में, ना बिहार में कुछ किया, नाश कर दिया बिहार के। महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं, रिश्वत, सम्मान दे रहे हैं, सम्मान। सुनिए, आप पत्रकार हैं, बड़ी अच्छी पत्रकार हैं, आप बोलिए ना इलेक्शन कमीशन को, बोलिए इस माइक पे कि 10,000 रिश्वत क्यों दी जा रही है? सम्मान दे रहे हैं, सम्मान को लिए नोटिस क्यों नहीं दे रहे? रिश्वत है, रिश्वत है ये। कांग्रेस उसके आती है तो आप बोलते हो कि कांग्रेस रिश्वत दे रही। 10,000 कहाँ से आ रहा पैसा? किसका पैसा है? कौन से बैंक से जा रहा है? कौन दे रहा है? इतने लोग कैसे दे रहे हैं? किसको दिया भी है कि नहीं दिया? जैसे 2500 दिया, ऐसे वो 10,000 दे रहे हैं। ना 2500 मिले ना 10,000 मिलेंगे। ये तो झूठ लोग बोलते हैं। तो ये जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, अपनी सारी जिम्मेदारी छोड़ के भाग गई हैं, ताकि दिल्ली के लोग, दिल्ली के हालात पर उनको छोड़ दिया, जैसे कि तैसे रहो, क्योंकि इनके बस की कुछ है नहीं ना, इनके बस के कुछ नहीं, मुख्यमंत्री के, इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये भी कठपुतली की तरह नाच रही हैं। कठपुतली नहीं होती? किसकी कठपुतली? यही मोदी जी की कठपुतली, सरकार की कठपुतली। नाच रहे, कुछ तो है ही नहीं, अपनी समझ तो है नहीं। हरियाणा के रहने वाले वैसे ही हैं, दिल्ली का ये कुछ जानती नहीं है। दिल्ली छोड़, कितना पॉल्यूशन है दिल्ली में, कितना पॉल्यूशन है। लोग आज मास्क लगा के जा रहे हैं। हम हर नागरिक, हमारी कांग्रेस पार्टी दिल्ली की देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में सब लोगों को हम वो दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, बांट रहे हैं, ताकि जहरीली हवा से बचा जाए। हम लोगों को बचा रहे हैं और लोगों को जहर में छोड़ के भाग गई। ये इसको करना चाहिए दिल्ली के लिए, कि जो आबो हवा, दिल्ली के साथ साथ बिहार को भी मजबूत करने की काम कर रही है रेखा गुप्ता। उनको बोलो दिल्ली में जहर को जो फैला रहे हैं ना, वहाँ मत फैलाएं, वहाँ झूठ मत फैलाएं। जो दिल्ली में तो आपने झूठ बोल दिया, सब जगह इलेक्शनों में झूठ बोला। जिस झुग्गी में गई वो झुग्गी को भी तुमने तोड़ दिया है। तो आप झूठ बोलते, वहाँ झूठ क्यों करें? आपका झूठ वहाँ के लोग जानते हैं कि दिल्ली में ने आप झूठ ही बोला, सच तो बोला ही नहीं। तो बिहार के लोग समझते हैं मुख्यमंत्री, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री सबसे बड़ी झूठी मुख्यमंत्री है। रवि किशन कह रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी मछली पकड़े हैं, जितनी मछली उनके हाथ लगी है, बिहार में उतने ही वोट उनको मिलने वाले हैं। अच्छा, तो उनको कहते तू तो तालाब में डूबना जानते ही नहीं होगा, तू तो नचनिया है, तालाब में या ये तैरना तो जानते नहीं। बड़े सांसद हैं, कलाकार हैं, आप नचनिया कौन से कहा? तो नचनिया है, कलाकार नचनिया नहीं होते क्या? वो ये भी नचनिया, वो आपका तिवारी भी नचनिया, नचनिया तो हैं। ये दूसरों को कह सकते ना, आपने गिरेबान में जाके ना कि हम क्या है, दूसरों को ये कहते हैं नचनिया, तो खुद क्या, खुद भी तो नचनिया हो तुम। और तुम्हारी बात, जो आदमी एक सांसद, इसको ये नहीं पता कि संसद में क्या हमने क्वेश्चन करना है, एक समोसे को लेके बैठ गए कि समोसे की कीमत एक जगह से पूछो, जो काम तेरे हैं वो कर। बिहार में तूने क्या किया? जो तेरे को फंड दिया गया कहाँ लगाया? वो बिहार के लोग तुमसे पूछ रहे हैं, वो फंड तेरा कहाँ लगाया, कहाँ खा गया, वो बताए लोगों को कहाँ इस्तेमाल किया। वो काम करो, समोसे को लेके बैठ गया। ये सांसद है, ये तो ब्लॉक अध्यक्ष रहने भी काबिल नहीं है ये लोग तो। ये तो इनके चाटुकार हैं, चाटुकारता से नचनिया बन के आगे। तो इसलिए वो जो खेसारी लाल यादव हैं, बड़ी वोटों से जीतेंगे। वो इनको ऐसा नचाएंगे उंगलियों पे अपनी। अच्छा, खेसारी लाल यादव इन सबको नचाएंगे? बिल्कुल, अपनी उंगलियों पे ऐसे नचाएंगे कि देख लीजिए, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, ये कहानी इन पे रहेगी। और मुख्यमंत्री जब आएंगे ना, मुझे लगता है इसका इस्तीफा शायद तैयार ही होगा, क्योंकि 5 महीने तो कुछ किया नहीं। दिल्ली के लोगों ने झूठ बोला, महंगाई कम नहीं हुई, रोजगार दिया नहीं, सीवर जाम है, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, सफाई है नहीं। सबसे बड़ी बात, लोगों को सांस लेने की तकलीफ है, जहरीली हवा, पॉल्यूशन की जिम्मेदारी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। जो दिवाली में पटाखे चलाए, उसकी जिम्मेदारी, सारी की सारी जिम्मेदारी पॉल्यूशन की दिल्ली की एक मुख्यमंत्री है। और इनको जाना नहीं चाहिए छोड़ के। इससे ये होता है कि अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, भाग गई अपनी जिम्मेदारी से, और लोग इनको वोट दे के ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वोट तो ले लिए, लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि इतनी ये ठग है, ये इतनी ठग है, इतना झूठ बोल के ठगी करके वोट ले लिया और हमारे लिए कुछ नहीं करने वाली। ठीक, धन्यवाद। तो देखिए, मलिक जी हैं और इनका कहना है कि रेखा गुप्ता अपनी जिम्मेदारी छोड़ के दिल्ली भाग के यानी बिहार में पहुंची हैं और वहां चुनाव प्रचार कर रही हैं। एक तरह से दिल्ली वासियों के साथ ये धोखेबाजी हो रही है, क्योंकि दिल्ली में तमाम अपनी समस्याएं हैं। दिल्ली केंद्र है, इसलिए दिल्ली में पॉल्यूशन, साफ सफाई, तमाम और जिम्मेदारियां होती हैं मुख्यमंत्री की, लेकिन मुख्यमंत्री जो हैं चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।